आज हम प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम प्रश्नावली 7.2 में 1 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 5वें क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आपने 1 से 4 क्वेश्चन करने में मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था कि जो मैंने किया उसका जस्ट उल्टा आपको करना था, तो आपने जरूर किया होगा। और अब मैं आपका होमवर्क भी चेक करने वाला हूँ। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे आपको इंस्टाग्राम की एक लिंक दी जाएगी तथा आपको एक चैनल का नाम दिया हुआ। आपको पता है हमारे चैनल का नाम क्या है? आदर्श क्लासेस पाली। तो इसी नाम से आप इंस्टाग्राम पर सर्च भी कर सकते हो। तो वहां पर आप उस चैनल में ज्वाइन हो जाना, और ज्वाइन होने के बाद में आपको वहां पर टेस्ट भी होगा, आपको वहां पर नोट्स भी मिलेंगे, और आपके डेली वहां पर जो काम किया हुआ वो भी आपका चेक होने वाला है। तो इंस्टाग्राम डाउनलोड कर दीजिए और आप आदर्श क्लासेस पाली लिखकर उसमें ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन संख्या 5। देखिए, कोण 12, कोण 38 डिग्री, कोण 52 और कोण 60 डिग्री और कोण 78 डिग्री। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए अपन देखो एक ये रहा और 12 किसमें जोड़े तो 90 हो जाएगा। बोलो 78 में, अरे 90 होना चाहिए दिमाग में, 90 लाना अपन को 90 डिग्री, ये दिमाग में होना चाहिए। तो 12 डिग्री किसमें जोड़ेंगे तो 90 होंगे 78। तो ये दोनों अपन को पहले लिखना है पास 90 वाले। तो देखिए कोण 12 डिग्री और क्या लिखना है कोण 78 डिग्री, कोण 78 डिग्री, ये दोनों 90। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के देखिए। ठीक है, 38 डिग्री और 52 दोनों को जोड़ने पर वापस 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इन दोनों को अपन को पास में लिखना है, कोण 38 डिग्री और कोण 38 डिग्री और कोण 52 डिग्री। अब बच्चा कौन है ये कोण 60 डिग्री। अब देखिए इन दोनों के जोड़े बन गए, दोनों में से एक चेंज करना है। इन दोनों के भी जोड़े बन गए, दोनों में से एक चेंज करना है। इन दोनों का जोड़ा और सेकंड नंबर कौन सा जोड़ा बनेगा? इन दोनों। और थर्ड कोण 60, मान आपको याद होना चाहिए। सारणी मैंने बनाने आपको पूरी सिखा दी है। अब आपको कोण 60 का मान पता होना चाहिए। देख यार आपको याद है यार। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों में से एक को चेंज करना है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो वो तो बोलिए आप कैसे करेंगे कोण को चेंज? बताइए सूत्र कौन सा होता है? कोण का पड़ोसी, कोण का मित्र tan, और tan किसका मित्र है? कोण का। तो इस कोण की जगह में क्या लिखना बताइए? tan 90 माइनस 12 डिग्री। अब तो आप सबको याद हो गया होगा कि अगर कोण आए तो tan लिखना है, फिर लिखना है 90 माइनस जो डिग्री दिया हुआ अपन को मान दिया हुआ थीटा का वो लिखना है। फिर आगे दोनों में से एक को करना था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इसको वैसा का वैसा। अब वापस इन दोनों में से एक को चेंज करना है, मैं इसको कर देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा बोलो? tan 90 माइनस 38 डिग्री, और फिर इसको वैसा का वैसा लिख देते हैं कोण 52 डिग्री। दोनों में से एक को चेंज करना है, मैंने इसको चेंज कर दिया। फिर आगे वाला, फिर देखो लिखा हुआ है कोण 60 डिग्री। मान कोण 60 डिग्री का किसको याद है? दिमाग पर जोड़ दो, बताओ मेरे को। अभी मैं बताता हूं। देखो मैंने कल एक चीज बताई थी कि tan के आप 3 मान याद कर लीजिए। कितने? 3। कौन से? बोलो 1/√3, फिर ऊपर वाला 1, फिर नीचे वाला √3। ये है 30 का, ये है 45 का, ये है 60 का। अरे यहाँ पर तो कोण लिखा हुआ है, तो मैं आपको tan के मान बता रहा हूं। ये क्या सिस्टम है? तो देखिए आपको tan के याद रखना है। और जैसे sin 30 डिग्री cos 60 होता है, वैसे कि वैसे tan 30 डिग्री cos 60 होगा। मतलब अगर tan का 30 हो तो वो कोण क्या होगा? 60। और अगर tan 60 हो तो वो कोण कितना होगा? 30 होगा नहीं होगा? अब मेरे को बताइए कि tan 30 डिग्री का मान क्या है? 1/√3। तो tan 30 का मान अगर 1/√3 है, tan 30 का मान अगर 1/√3 है तो वो किसके बराबर है? कोण 60। tan 30 का मान कोण 60 का मान सेम होगा। tan 60 का मान और कोण 30 का मान सेम होगा। उसका 60 उधर वाला 30 होगा। तो देखिए tan 60 का मान क्या? √3 है। अगर कोण 30 पूछते तो अपन बोलते हैं √3। कल मैंने sin और cos को लिया, वैसे के वैसे tan और कौन होता है? कोट होता है। और वैसे के वैसे sec और cosec भी होते हैं। तो याद रखना, मैंने cos सरल लिख है 1/√3, 1/√3, 1/√3, ऊपर वाला 1, नीचे वाला √3। बस ये वाला मान याद होगा और ये वाला आ जाएगा। साइन वाला आपको पहले से याद है। अब देखिए, अब अपन लिखते हैं कोण
60 डिग्री का मान। तो बताइए कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है? मैंने अभी तो बताया आपको, tan 30 डिग्री ही कोट 60 डिग्री होता है, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो अपन कोट 60 डिग्री का भी मान क्या लिख सकते हैं? 1/√3। tan 30 और कोट 60 डिग्री एक ही होता है। अब देखिए 90 में से 12 गए, आगे पता लिखा हुआ होता है 90 में से 12 गए कितने आते हैं? 78, और फिर आगे लिखा हुआ है कोट 78। फिर 90 में से 38 के 52, आगे लिखा होता है हमेशा ध्यान रखना 52, फिर लिखा हुआ है कोट 52। 90 में से अपन 38 घटाएंगे तो 52 ही आने वाले हैं, और ऊपर सबके ऊपर डिग्री लगा देते हैं अपन, इसके लिए लगा देना डिग्री। अब देखिए इनटू 1/√3, ठीक है। अब देखिए आगे कोई तो कह रहा है कि नहीं सर ये आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा है। नहीं, आपकी किताब में यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10, और मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। किताब में अगर पुरानी किताब है जो मेरे से बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो ऑटोमेटिक उनकी किताब में 10 लिखा हुआ मिल जाएगा, और आपके पास अगर नई बुक है तो आप इसको कोड 10 को काट कर कोड लिख देना। यहाँ पर 10 लिखा हुआ उसको काट के क्या लिखना है? आपको कोड लिखना है। ये ध्यान रखना, कोड लिखना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए ये अपन ने कर दिया। अब देखिए दोनों में से एक को चेंज करना है। अब क्योंकि अपन का सूत्र बनता है tan बराबर क्या होता है? 1/4, या कोट बराबर क्या होता है? 1/10। पता है ना, tan थीटा बराबर होता है 1/4, या अपन कह सकते हैं कोट थीटा बराबर होता है 1/10। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं अपन की इच्छा, या तो मैं tan को लिखूंगा या मैं कोट को लिखूंगा, आपकी इच्छा, आप किसी को भी दोनों में से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं tan को चेंज कर देता हूं, मैं लिख देता हूं tan को लिख सकता हूं 1/4, और डिग्री का मान अपन को दिया हुआ थीटा का मान 78, फिर इनटू में कौन है आपके? कोट, दोनों में से एक को जाएंगे कोट 78। अब सेकंड नंबर वापस tan को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/कोट 52 और कोट 52 इनटू 1/√3। 1/√3। अब देखिए यहाँ पर भी कोट, यहाँ पर भी कोट, कोट से कोट कैंसिल, एक वापस गुना, यहाँ पर भी कोट, यहाँ पर भी कोट, कोट से कोट कैंसिल, कोट 52 से कोट 52 कैंसिल, एक इनटू क्या लिखा हुआ है? √3। किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो आपको क्या प्राप्त होने वाली है? √3। एक आइडिया बताता हूं मैं आपको, अगर किसी भी सवाल में मान दिए हो किस किस का आपको बताइए 0, 30, 45, 60 और 90, तो जो उसके मान होंगे वही आंसर होंगे। बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोट 60, कोट 60, और कोट 60 का मान क्या होता है? 1/√3। एक आंसर 1/√3। आपके दिमाग में पहले आंसर आ सकता है, अगर आप ये दिमाग में रखोगे जो मान दिया हुआ है वही आंसर आने वाला है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब अपन 5वें का सेकंड करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 66 डिग्री और tan 85 डिग्री। अब आप यहाँ पर भी कह रहे हो सर हमारे यहाँ पर तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 2 बार लिखा हुआ है, तो आप उसको भी एक बार काट दीजिए, वो भी आपकी किताब में जो प्रश्न लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, आप 2 बार tan उसको एक बार ही tan करिए, ठीक है। अब देखिए नहीं तो आपके आंसर गलत आएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए दोनों में से एक को चेंज कर देते हैं, इन दोनों में से एक को करेंगे, लेकिन आपको पहले 90 ढूंढना है सबसे पहले। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 90 आता है? नहीं, 5 और 25 30 होते हैं, तो ये दोनों नहीं है। 65 और 85 भी दोनों को जोड़ने पर क्या 90 आते हैं? बताइए अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 आएंगे? नहीं, 150 आएंगे, तो ये दोनों भी 90 नहीं होंगे और ये दोनों भी 90, तो 90 वाला लाते हैं अपन पास में। तो tan 5 डिग्री और देखो 5 में क्या करेंगे बोलो? 85, तो 85 दोनों हो गए 90। अब देखिए tan 25 और tan 65, इन दोनों को भी जोड़ने पर 90 होता है, क्या होता है? tan 25 और tan 65 दोनों को जोड़ने पर 90, और tan 5 और tan 85 दोनों को जोड़ने पर भी क्या होते हैं? आपके 90। tan 5, tan 85, tan 25, tan 65, ठीक है। अब देखिए आगे जो लाइन बचा हुआ उसको अपन लिख देते हैं
10 30 30 डिग्री। अब देखिए इन दोनों में से आपको एक को चेंज करना है। tan का परम मित्र कौन है? कोट। तो कोट लिख देते हैं, कोट क्या लिखना बोलो 90 माइनस थीटा। थीटा का मान बताइए 5 डिग्री 5। फिर cos, फिर वापस दोनों में से एक को चेंज करना, मैंने 5 को चेंज कर दिया। आपकी इच्छा हो तो आप सेकंड को चेंज कर दीजिए। फिर अगला इसको 5 को चेंज कर दूंगा वापस, cos 90 माइनस 25 डिग्री। सेकंड वाला कैसे लिखना है? एक को चेंज करना है इसलिए आपको पता ही है। फिर 10 30 डिग्री वापस लिख लीजिए। इन दोनों में से मैं एक को चेंज करने वाला हूं, इन दोनों में से, इन दोनों में से। तो मैंने किसको चेंज किया? 5 को। दोनों में से एक को करना है, मैं इसको चेंज कर दिया। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? कोट 90 और थीटा आता है, और थीटा का मान क्या है? 5 है। फिर देखिए इन दोनों में से वापस इसको मैंने वापस ऐसा कैसे रख दिया? अब इन दोनों में से मेरे को एक चेंज करना है, मैंने इसको चेंज कर दिया। इसके साथ में क्या लिखूंगा मैं? कोट 90 माइनस 25। इसको चेंज नहीं किया क्योंकि दोनों में से एक को करना है, और लाइट वाला अपन को वैसा। इसको अपन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पता है 10 30 का मान क्या होता है। क्या आपको पता है कि 10 25 का मान क्या होता है? नहीं। जिनका मान अपन को पता नहीं होता है वो चेंज होते हैं, और जिनका मान अपन को पता होता है उनको अपन कभी चेंज नहीं करते। किन किन को चेंज नहीं करते? अगर 10 0 हो तो, अगर 10 30 डिग्री हो तो, अगर 10 25, अगर 10 45 डिग्री हो तो, अगर 10 60 डिग्री हो तो, और अगर 10 90 हो तो। 0 30 45 60 90 इन पांचों को अपन चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए अब 90 में से 5 चलेंगे, कोट कितने हो गए? 85, और आगे क्या लिखा हुआ? 10 85। 90 में से 5 चलेंगे, 85 हो गए, और आगे लिखा हुआ 10 85। अब आगे 90 में से 25 चलेंगे, 90 में से 25 गए, बताइए कितने बचे? 65 65। फिर आगे क्या लिखा हुआ है बोलो? 10 65 और फिर 10। अब मैं मान लिख दूं बोले 10 का, बताइए 10 का मान, कोट 60 का मान बताइए आप। बताइए जितना अभी तो अपने लिखा था कोट 60 का मान 1/√3। मैंने आपको एकदम सरल बताया हुआ है कि आप 30 लिख दीजिए, फिर 45 लिख दीजिए, फिर 60 लिख दीजिए। 1/√3 को, फिर ऊपर वाला 1 को, और फिर नीचे वाला √3। ये किसके मान है? 10 के मान है। किसके मान है? 10। और 10 के अगर 10 60 है तो कोट 30 में होगा। कोट 60 तो 10 30, 10 45 तो कोट 45। 45 वाला दोनों के मित्र के समान होते। अब देखिए अपन को यहाँ पर किसका चाहिए? 10 30 का। बोलो 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3। ठीक है, अब देखिए लिख देते हैं मान। पहले इन दोनों में से एक और सूत्र बन रहा है। कोट को क्या लिखते हैं बोलो? अगर कोट और 10 दोनों गुणे में है तो आप दोनों में से एक को लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बताओ? कोट बराबर क्या होता है? 1/10। तो वही तो कोट के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 85। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? वापस गुणे में 10 85। फिर देखिए आगे यहाँ पर मैंने मान लिख दिया। पहले तो आपको पता है 10 का 30 का मान क्या होता है? बोलिए 1/√3 होता है। ठीक है, अब देखिए वापस गुणे का निशान, कोट 65 डिग्री। क्या लिखते हैं कोट 65 को? 1/10 65 डिग्री। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? 10 65 डिग्री, और इनटू में क्या है बताइए? 1/√3। अब देखिए अपन करते हैं कैंसिल वाला काम। क्या करते हैं? कैंसिल करने का काम। 10 और 10 85 सेम है, आपस में हो गए कैंसिल। एक आ गया वापस गुणे का निशान। 10 65 दोनों हो गए सेम, आपस में कैंसिल, वापस एक आ गया। और 10 60 का मान आपके पास, 30 का मान 10 30 का मान क्या है? 1/√3। कोट 60 का मान 10 30 का मान सेम होता है, तो 1/√3 1/√3। ठीक है, अब देखिए 1 × 1 और 1 को अपन √3 से 1/√3 से गुणा करने पर क्या आएगा? √1/3। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही आता है। अगर सुनिए आप अगर जो पर्सन किताब में गलत लिखा हुआ है वही कर देते तो क्या आंसर आएगा? देखिए अगर मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? 10 30 डिग्री, तो मेरा आंसर आएगा 1/3। कैसे आएगा? देखिए मैंने आपको एक चीज बताई कि पूरे में आप वो चीज ढूंढिए जिसका मान आपको पता हो। इस पूरे में आपको किसका मान होता है? 10 30 का। बोलो 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3। इस पूरे में कौन था?
कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3। अगर अपन जो गलत लिखा हुआ है वो ले लेते tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री दोनों होते हैं, tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री दोनों होते हैं, तो बताइए tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। आगे वाला वापस tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, जिसके मान होते हैं वो कैंसिल नहीं होंगे और वही लाइफ में बचने वाले हैं। तो tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, वापस tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, 1 × 1 √3 × √3 3 होते हैं। तो आप अगर 10 गलत लेकर पसंद करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3, ठीक है। और ऐसे करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/√3, दोनों में इतना सा अंतर होगा। अब देखिए आगे, इसका भी आंसर आ गया अपन का। अब अपन करने वाले हैं छठा क्वेश्चन। अपन एक 5 क्वेश्चन खत्म कर दिया है, अब अपन छठा स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन अपन कहते हैं अभी देख लीजिए, निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। मतलब आपको मिनिमम 0 से 45 डिग्री तक ही कोण का मान रखना है, मतलब 0 डिग्री से 45 के अंदर ही होना चाहिए, मतलब 60 डिग्री नहीं। आपको 0 और 45 तक ही मान लाना है, मतलब एकदम न्यून मान लाना। आप एक समय एक तरीके से कह सकते हैं कि जो थीटा का मान होगा वो 45 से कम होना चाहिए, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस ऐसे आपको ये सवाल करना है। अब देखिए करते कैसे इसको, दोनों को चेंज करेंगे। देखिए दोनों चेंज कब होते हैं, आपको अभी तक कह रहा हूं मैं एक ही करो, दो हो तो एक ही करो, लेकिन दोनों भी चेंज होते हैं। कब होते हैं, जब दोनों के बीच में प्लस हो। देखिए ये दोनों गुणे में थे, अगर गुणे में हो तो दोनों में से एक को चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 अंक है और बीच में क्या है प्लस है, इस कारण दोनों चेंज करेंगे। और अपन को प्रश्न में यह कहा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री तक ही मान होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 45 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। ये प्रश्न ये कह रहा है, तो इसलिए मैं दोनों को चेंज करूंगा क्योंकि 80 मतलब 81 को भी अपन चेंज करेंगे तो ही तो किससे कम होगा 45 डिग्री से, और 71 को भी अपन चेंज करेंगे तो ही तो किससे कम होगा, आपको पता है 45 से कम होगा। कैसे करेंगे देखिए, बताइए साइन किस में चेंज होता है, साइन होता है कोस में चेंज। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस, और थीटा का मान बोलिए 81 डिग्री, फिर प्लस, इसको भी चेंज करना है क्योंकि बीच में एक पद अलग है, फिर बीच में प्लस है, फिर सेकंड पद अलग है, इसलिए अपन दोनों को चेंज करेंगे। और करना भी जरूरी है क्योंकि अपन को 45 डिग्री से कम लाना है। उत्तर यही है प्रश्न कि आप 45 डिग्री से अगर मान कम ला रहे हो तो आपका आंसर एकदम क्या है सही। अब देखिए इसको भी मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं cos 90 माइनस 71, ठीक है। अब देखिए, अब लिखा हुआ है cos 90 में से 81 गए, बोलो कितने बचे 9, तो 9 डिग्री। फिर अगला वापस बीच में देखिए प्लस लिखा हुआ है प्लस, ठीक है। अब वापस कोस लिखा हुआ है कोस। अब देखिए 90 में से कितने घटाने हैं आपको बताइए 71, और 90 में से 71 जाते हैं कितना बचते हैं 19, ठीक है। तो अपन ने देखिए ये देखो दोनों के दोनों 9, क्या 45 से कम है, हाँ। क्या 0 डिग्री से बड़ा है, यस, तो ये सही है अपन का। सेकंड वाला देखिए cos 19 डिग्री, क्या ये 45 से कम है, यस। क्या 0 डिग्री से बड़ा है, सही है, तो ये अपन का हो गया। मतलब आप समझ गए ना कि 45 से आपको कुल मिलाकर कम करना है। अगर बीच में प्लस हो और इधर एक अंक हो और दूसरा इधर हो sin थीटा मान, तो दोनों को आप चेंज करो। अगर दोनों गुणे में हो दो पद और दोनों का योग 90 है, अगर दो गुणे में हो दोनों का योग 90 है तो दोनों में से एक चेंज होता है, ये होता है। ये दो गुणे में हो और दोनों को जोड़ने पर 90 आए तो दोनों में से एक चेंज होता है, नहीं तो वो भी नहीं होता है, ठीक है। अब इसका देखिए अपन करते हैं छठे का सेकंड, tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री, प्लस से बीच में एक पद अलग हो गया पूरा, इधर वाला पद पूरा का पूरा क्या हो गया आपका अलग हो चुका है। अब देखिए tan किसमें चेंज होता है, tan का परम मित्र कौन है, कोट है। देखो sin का परम मित्र कोस, पड़ोसी पड़ोसी, tan का परम मित्र कोट, फिर sec का परम मित्र कौन होगा, कोसेक, ठीक है। अब देखिए कोट, अगर मैं tan क्या लिखूंगा कोट 90 माइनस 68 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर sec का परम मित्र कौन है, कोसेक, तो इसके लिए मैं लिखूंगा कोसेक 90 माइनस
68। अब देखिए ये लिखा हुआ मैंने 4 और अपन 68 घटाते हैं 90 में से तो कितने बचते हैं 22। तो अपन कितने बचे 22। देखिए इसको मैंने 2 दिए 70 हो गए। 70 और 20 कितने होते हैं 90 होते हैं। ये देखो 22। ठीक है। अब देखिए प्लस कोसेक, अब भी वापस 68 ही घटाना है। अभी अपने घटाए 68 कितने बचते 22। ठीक है कितने हो गए अपन के 22। तो ये दोनों के 22 45 डिग्री से कम है। हाँ 45 डिग्री से कम है। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी अपन का उत्तर क्या है एकदम सही है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके 45 डिग्री से क्या है कम है। अगर इसको फटाफट जोड़ बाकी करने का क्या तरीका होता है, ये पहले ये देखो इसको मैं 0 कैसे बनाऊं। तो ये 70 से कितना कम है बताइए 2 कम है। तो ठीक है 2 कम है, दिमाग में रखना 70 बन गया 2 कम है 70 बन गया क्योंकि 2 कम है। अब बताओ 70 और 90 में कितना अंतर, ये तो सब बता सकते हैं कितने का अंतर है 20 का। तो इसमें 20 ऐड कर दीजिए, दिमाग में ऐड हो गया 20 और 2 कितने होते हैं 22। बस इतना फटाफट जोड़ बाकी कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग में स्पीड होनी चाहिए तो आपके क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला देखिए निम्न को सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले आगे मतलब सिद्ध वाले में तो बहुत मजा आता है क्योंकि सामने ही तो आंसर होता है। इधर वाला पद उठाते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं अपन। ठीक है एलसीएम ठीक है उठाते हो, राइट हैंड साइड अपन क्या करते हैं सिद्ध करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हो राइट हैंड साइड सिद्ध करते हैं। तो मैं कौन सी साइड उठाऊंगा आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड उठाने वाला हूं। फिर लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड का मान लिखने वाला हूं जो है, और मेरे को राइट हैंड साइड सिद्ध करनी है इसलिए मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले मान लिखने वाला हूं, आपको पता ही है। फिर देखिए अब बीच में प्लस है, आपको आराम से दिमाग शांत रख के सवाल करने हैं तो ही मैथ के सवाल सही होते हैं। अगर फटाफट गए स्पीड पकड़ी कि नहीं मेरे को आते तो आप पक्का गलत करने वाले हो। बहुत धीरे दिमाग से एकदम सरल दिमाग से करना पड़ते हैं मैथ के सवाल। अब देखिए इन दोनों में से दोनों ही चेंज होंगे, बीच में प्लस है, इधर भी अकेला पद है और इधर भी अकेला पद है। ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए मेरे को साइन 65 बताइए साइन 65। अरे साइन 65 साइन का परम मित्र कौन है कोस। कोस 90 माइनस 25 फिर प्लस कोस 25। आप कहोगे सर आपने इधर कोस भी चेंज होता है, आपने चेंज क्यों नहीं किया क्योंकि अब तो दोनों अलग अलग है। अब तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं। अरे आंसर तो देखिए कोस में लाना है, अगर मैं कोस को चेंज कर दूंगा तो आंसर कहां से आएगा। ठीक है। जो सिद्ध करना है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए तो मैंने कहा जल्दबाजी मत कीजिए। यहां अपन ने दोनों चेंज किए क्योंकि आपको सिर्फ न्यून मान से लेना देना था, लेकिन इस बार आपको सिद्ध करने वाले पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है और सिद्ध करने में आपको पता है कोस लिखा हुआ है, इसलिए मैंने साइन को चेंज करूंगा और साइन कोस में चेंज होता है क्योंकि मेरे को सिद्ध करने में साइन नहीं चाहिए कोस चाहिए, इसलिए मैंने साइन को चेंज किया। लेकिन इसको चेंज करने वाला मैं नहीं हूं क्योंकि मेरे को आंसर भी कोस में चाहिए। अब देखिए कोस 90 में से 25 गए, कोस 90 में से 25 गए तो कितने बचे 65। फिर प्लस 90 में से 25 गए कितने बचे 65। कितने घटाने थे 65 घटाने थे, आपने ध्यान नहीं दिया। यहां पर अपन को थीटा का मान वही लिखना है जो यहां पर है। ठीक है। तो देखिए 90 में से 65 गए कितने बचेंगे 25। ठीक है। तो इस साइन को तो मैं लिखूंगा कोस, फिर लिखते हैं 90 माइनस और थीटा का मान ये लिखना। ठीक है। तो बताइए 90 में से 65 गए 25 फिर प्लस कोस 25 दोनों हो गए सेम। अब देखिए कोस और कोस, कोस 1 इसके आगे कितनी 1 और इसके आगे कितनी 1 और 2 ऐड करते हैं कितने होते हैं 2 होते हैं। दोनों अगर सेम हो तो आपस में जुड़ जाते हैं। अगर साइन साइन दोनों है प्लस है बीच में तो जुड़ जाते हैं, अगर बीच में गुणे का निशान है तो घाते बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्लस का निशान है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ कितने हो गए 2। फिर इसको लिख लीजिए वापस cos 25। क्या अपन को यही सिद्ध करना था। हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट।
आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, 7 तक कर लिए, अब 8 का क्वेश्चन करते हैं। एक क्या लिखा हुआ है, sin 35 sin 55 माइनस cos 35 और cos 55। ठीक है, अब अपन को वही रूल है क्योंकि गुणे में, और गुणे का रूल क्या होता है, दोनों में से एक को चेंज करना, बस इतना सा। इसको चेंज कर दूं मैं, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो साइन का परम मित्र cos, तो cos 90 माइनस 35, फिर आगे क्या लिखा हुआ है sin 55। सबसे पहले क्या चेक करते बताइए, दोनों का योग 90 होना चाहिए। 35 और 55 को जोड़ने पर क्या होता है आपको पता है, 90 तो होता है। ठीक है, फिर आगे अब इन दोनों में से भी आपको क्या करना है, एक को चेंज करना है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं, sin 90 माइनस 35 और फिर पीछे वाला वैसा का वैसा। आपको पता है इन दोनों में से एक को चेंज करूंगा, कब करूंगा, जब दोनों गुणे में हो और दोनों का योग 90। ठीक है, इन दोनों को भी दोनों में से एक को चेंज कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब दोनों का योग 90 हो, क्या हो 90 हो, तो दोनों और दोनों गुणे में हो, तो दोनों में से एक को चेंज करते हैं। अब देखिए cos 90 में से 35 गए तो कितने बचेंगे, बोलो 55। फिर आगे का sin 55, फिर आगे 90 में से 35 गए cos कितना है, 90 में से 35 गए 55, और आगे भी क्या लिखा हुआ है cos 55। ठीक है, साइन, अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या है, गलती है। क्या गलती हो सकती है, क्योंकि देखिए आंसर नहीं आया अपन के पास, और आंसर नहीं आया तो आप क्या करें कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos 55 और cos 55, यहाँ लिखा हुआ है cos 55 sin 55। या तो दोनों जगह cos होना चाहिए, या दोनों जगह एक sin या एक cos होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, देखिए इन दोनों में से आपको एक चेंज कर देते हैं। यहाँ लिख दीजिए आप cos 55, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका cos 55, और यहाँ पर भी हो जाएगा आप cos 55। अब देखिए यहाँ पर भी cos 55 माइनस sin 55 दोनों सेम है, तो ये आपस में गुणा होकर क्या हो गया cos स्क्वायर 55 माइनस इन दोनों को भी आपस में गुणा किया तो क्या होगा, अपन के बोलो cos स्क्वायर 55। ये दोनों सेम है, आपस में घटकर क्या आ जाएगा 0। आप देख लेना, आपको तो सिर्फ इतना सा रूल याद रखना है कि दोनों में से एक को चेंज करना। क्या करना है, दोनों में से एक को, और इधर भी दोनों में से एक को चेंज करेंगे। तो आपको पता है साइन है तो cos 90 माइनस 55, इसको मैंने वैसे ही रख लिया। इधर भी cos, इधर भी cos, इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए गलती अपन ने की, पर्सन गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अपन ने क्या किया था, यहाँ साइन था, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। यहाँ पर भी साइन लिख देते हैं, इसको साफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर है आपके साइन, देखो मैं वापस कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, तो गलत हुआ हो जाता है गलत। देखिए इधर वापस कर लेते हैं इसको। देखिए इन दोनों में से अपन को एक को चेंज करना है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा cos 90 माइनस 35, फिर लिखा हुआ है sin 55, फिर माइनस cos के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, sin 90 माइनस 35 और फिर cos 55, क्या होगा cos 55। ठीक है, अब देखिए मैंने इन दोनों का योग 90 होता है, दोनों में से एक को चेंज कर दिया। इन दोनों का योग भी 90 होता है, इन दोनों में से मैंने क्या कर दिया, एक को चेंज कर दिया। अब देखिए 90 में से 35 गए 55 cos 55, फिर लिखा हुआ है sin 55, फिर माइनस, फिर देखिए sin 90 में से 35 गए 55, तो sin 55 cos 55। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है sin 55 cos 55 डिग्री, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है sin 55 और cos 55। क्या दोनों सेम है, ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है, और सेम चीज घटती है, मतलब 1 माइनस 1 क्या बचता है 0, और सेम चीज घटने पर क्या आता है आपको पता है 0। तो इसमें से इसको घटाएंगे, आंसर क्या आएगा आपका 0। ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज बताई थी सबसे पहले, अगर बीच में माइनस आ जाए, एक पद इधर है और एक पद इधर है, तो उसका आंसर 0 आएगा, और अगर बीच में प्लस होता तो आपके आंसर क्या आता, आपको पता 1 आता, क्या आता 1 आता। तो इस कारण अपन को पहले पता चल गया कि इसका आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, अपन ने यहाँ पर
साइन के जगह भूल में वापस कोस लिख दिया था, इसलिए अपन को मिल नहीं रहा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका आ गया 0। गलती होते ही आपको खुद को ही पता चलना चाहिए कैसे गलती हुई, क्योंकि इनका आंसर आपको पता है, मैंने आपको शुरू में बताया कि 0 आता है। आगे अब इसको करते हैं, ठीक है। cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री, फिर प्लस cos 59 डिग्री अपॉन sin 31, फिर माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री। और आंसर देखो बराबर, मतलब आपको एक तरीके से सिद्ध नहीं करना है, 0 डिग्री नहीं है, आपको सिद्ध नहीं करना है, ऐसे बराबर के बराबर 0 लिखा हुआ है। अब देखिए दोनों में से क्या करना है, आपको एक को चेंज करना है, तो मैं किसको कर देता हूं, बोलो ऊपर वाले को कर देते हैं, ठीक है ऊपर वाले को कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, बोलो sin 90 माइनस 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री, फिर प्लस दोनों में से एक को चेंज करना, ऊपर वाले को कर देते हैं, sin 90 माइनस 59 अपॉन sin 31 21 डिग्री, फिर माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिए जब दोनों को देखते हैं अपन, sin 90 में से 70 गए 20 और अपन में भी क्या हो गया sin 20। दोनों में से एक को चेंज करना, बट्टे बट्टे में हो तो अपन ने cos की जगह लिख दिया sin 90 माइनस, और थीटा का मान आपके के पास है 70, 90 में से 70 के कितने बचे 20, और बट्टे वाले को चेंज नहीं करना, क्योंकि दोनों में से एक को ही करते। कब करते हैं, अगर गुणे में हो और बट्टे में हो। सेकंड नंबर क्या होता है, दूसरा नियम कि दोनों का योग 90 होना चाहिए, दोनों का योग 90 है, भाग में और मतलब बट्टा में है या गुणे में हो तो ये रूल लगता है। अब आगे अब देखिए 90 में से कितने गए 59, तो 90 में से 59 जाने पर कितने बचते हैं, आप लोगों को पता है 31 बचता है, और बट्टे में भी 31 है। फिर देखिए माइनस 8 और फिर लिखा हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब मेरे को बताओ 30 डिग्री का मान क्या हो, sin 30 पाव दूध, पाव का रूट क्या था अपन ने याद है 1/2, तो sin 30 का मान क्या होता है आपको पता है 1/2। इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, इसके ऊपर क्या लगा देंगे अपन स्क्वायर, क्या लगा देंगे अपन स्क्वायर। फिर आगे देखिए ये आपस में कट गया 1, ये भी आपस में कट गया 1, फिर माइनस 8 इनटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का कितना होता है बताइए 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, 1 और 1 कितने हो गए 2, फिर माइनस। अब देखिए 4 को अपन लोग इसको काटना है 8 से, क्योंकि बट्टा बट्टी में 8 के नीचे कुछ नहीं 1, अगर कोई एक नीचे हो और एक ऊपर हो तो अगर बीच में गुणा होना चाहिए, प्लस होने पर लसअप हो जाता है, करता नहीं है। तो एक नीचे हो और एक ऊपर हो तो आपस में कैंसिल हो जाता है। बोले इसके नीचे हो तो भी ये इसको काट सकता है, और इसके नीचे ये इसको काट सकता है, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले पद को काट सकता है जब गुणे का निशान हो। तो इस 8 को कौन काटेगा 4 का भाग 8 कितनी बार जाता है 2 बार। अब बताइए 2 में से 2 गया 0, ठीक है, यहाँ माइनस आया वापस 0 आ गया। ठीक है, तो ये अपन का आंसर क्या है 0, और आंसर में लिखा हुआ भी था 0, तो इसका आंसर क्या है 0। ठीक है, अब देखिए देख लेना कहीं गलती हो तो ये एकदम सही लिखे हुए पर्सन आप सही कर देना, नहीं हो तो पुरानी बुकों में थोड़े गलत और सही होते हैं पर्सन। अब आगे इस पर्सन को अपन करते हैं sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, दिमाग आना चाहिए। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, क्यों थीटा का मान दिख रही है यहाँ पर, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अरे भाई ये तो आया ही नहीं, ये अपन को सिद्ध करना है, तो ये अपन को सिद्ध करना है, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ तक ही होगी। अब उठाएंगे कौन सी बोलो राइट हैंड साइड, तो अपन उठा देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 10 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 10 को क्या लिखते हैं बताइए फटाफट, 10 sin बटा cos, तो इस 10 को मैं लिख सकता हूं sin बटा cos अपॉन 1 प्लस 10 सरसनिका, 3 सरसनिका होती है, बताइए कौन कौन सी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर। तो सर दूसरी सरसनिका मैंने क्या बोली आपको बताइए, 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, क्या होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, यही होती है। तो देखिए यहां लिखा हुआ 1 प्लस 10 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं बताइए sec स्क्वायर।
क्या लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर थीटा। फिर देखिए आगे यहां लिख देता हूं मैं sin थीटा बटा cos थीटा। और बताइए sec को क्या लिखते हैं, sec को क्या लिखते हैं 1 अपॉन cos। तो इस sec को मैं लिख देता हूं 1 अपॉन cos और इसको लगा हुआ cos स्क्वायर। अब देखिए आगे मेरे को बताइए कि कोई भी चीज अगर अपॉन में हो यानी बट्टे में हो तो क्या करते हैं उल्टा करते हैं। तो इसको पहले ऊपर वाली संख्या तो वैसे कैसे ऊपर वाला तो वैसा का वैसा और नीचे वाले को करते हैं अपन उल्टा। उल्टा मतलब जो नीचे है उसको लिखना है ऊपर और जो ऊपर है उसको लिखना है नीचे। तो cos स्क्वायर कहां आ जाएगा आपके ऊपर और 1 कहां आ जाएगा नीचे। अब देखिए एक तो साइन है तो साइन को भी ऐसा कैसा लिख रहा हूं। आपके दिमाग में सब क्या आ गया सर यहाँ पर cos स्क्वायर है यहाँ पर cos है यहाँ पर दो बार है cos into cos। तो ये cos क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये cos कैंसिल हुआ तो ये cos ही तो बचेगा। तो आप लिख सकते हैं cos। क्या यही सिद्ध करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या cos थीटा sin थीटा और राइट हैंड साइड में क्या आ गया cos थीटा और sin थीटा। हां अपन को यही सिद्ध करना था। अब अगला ठीक है ये सवाल हो गया अपन का। अब अपन अगला कर लेते हैं। अगला क्या है अगला ये है कि cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा और आंसर में क्या लाना पर तो एक सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध करने वाला पर्सन मतलब आपको आंसर में क्या लाना एक लाना है। अब अपन इसको करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखते बोलो sin थीटा। ये हो गया आपका sin। फिर आगे क्या है cos ये मैंने लिख दिया cos थीटा अपॉन tan को क्या लिखते बताओ। देखो cos 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा। आगे क्या लिखा हुआ है cos tan को क्या लिखते बताओ sin बटा cos। तो tan को मैंने लिख दिया sin थीटा बटा cos ठीक है। फिर प्लस प्लस आगे क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा के cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा मतलब cos स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा। तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है sin। तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि 90 माइनस cos हो तो क्या होता है sin होता है। तो sin स्क्वायर और क्या लगेगा थीटा। सूत्र है सूत्र के हिसाब से बन गए। अब देखिए sin थीटा cos थीटा ठीक है। बट्टे में जो चीज होती है वो हो जाती है उल्टी। जो नीचे है वो ऊपर लिखना है जो ऊपर है उसको नीचे। तो जो क्या है आपके नीचे उसको लिखना आपको ऊपर और जो ऊपर था उसको लिखना है नीचे। फिर प्लस आगे क्या लिखा होता है sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर। अब देखिए एक sin से एक sin कैंसिल इसके बट्टे में कुछ नहीं एक लिख देता हूं। एक sin से एक sin क्या हो गया आपके कैंसिल। एक sin से एक sin हो गया कैंसिल। अब कौन बचा cos cos into cos क्या होता है cos स्क्वायर। एक ये sin से ये sin हो गया कैंसिल। यहां पर भी cos है यहां पर भी cos है तो cos into cos क्या हो जाता है cos स्क्वायर। फिर देखिए प्लस प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1 ये 1। क्या अपन को यही सिद्ध करना था। हां यही अपन को सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से। आपने अभी स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा क्वेश्चन 11 तक। अब अपन करने वाले क्वेश्चन क्या 12। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 12 में क्या है tan 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 0 है। तो अब देखिए सबसे पहले कर क्या सकते हैं 90 माइनस थीटा वाला चेंज होता है tan जब किसमें होगा कोट में मैं लिखूंगा कोट और 90 माइनस थीटा मतलब थीटा का मान थीटा ही है। tan 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं अपन कोट थीटा। आगे वापस क्या है कोट थीटा अपॉन में देखिए क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक बार मैं लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब देखिए कोट इनटू कोट क्या लिख सकता हूं मैं कोट स्क्वायर थीटा और अपन में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बार कोसेक लिख देते वापस या मैं लिख सकता हूं तो कोसेक को क्या लिख सकता हूं तो अरे कोसेक क्या होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर ठीक है यहां लिख देता। फिर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोट को क्या लिखते हैं cos अपॉन sin। तो कोट को लिखते हैं
cos अपॉन sin और स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर। फिर जो बट्टे में होता है वो उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब sin तो ऊपर आएगा और 1 कहाँ जाएगा नीचे, फिर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin से sin हो गया कैंसिल, कौन बचा सिर्फ cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस cos स्क्वायर थीटा। दोनों जगह सेम है। देखिए sin से sin कैंसिल, क्या बचा cos स्क्वायर, फिर माइनस cos स्क्वायर, दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे और क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। देखिए 10 को क्या लिखा मैंने 4, आगे वापस 4 था, 4 into 4 कर दिया मैंने 4 स्क्वायर, वो सेम था उसको मैंने लिखा 1 upon sin। बट्टे में जो चीज होती है वो जाती उल्टी। कोड को क्या लिखते हैं cos बटा sin, sin से sin हो गया कैंसिल cos स्क्वायर, फिर माइनस। अब देखिए इन दोनों को घटाने पे क्या आ गया अपन के 0। अगला ये अपन पे क्या आ गया, फिर आंसर आ चुका है, तो अपन को यही सिद्ध करना है। ठीक है, अब अगला लेते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं अपन sin थीटा, फिर sin 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं अपन cos थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। और सिर्फ वो करना है हमें, कौन सी साइड लेनी है अपन ने लेफ्ट हैंड साइड, और सिर्फ क्या लेंगे अपन राइट हैंड साइड। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है sin थीटा, फिर लिखा हुआ है cos थीटा अपॉन कोड, कोड को क्या लिखते हैं अपन cos बटा sin, तो cos बटा sin थीटा। अब ऊपर वाला जो ऐसे ही रखते हैं और हमेशा नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब sin को तो लिखना है आपको ऊपर और cos को कहां लिखना है आपको नीचे। अब ये भी cos, ये भी cos, ये भी cos, ये भी cos, cos से cos हो गया कैंसिल। तो देखिए sin थीटा, ये cos से cos कैंसिल हो गया तो ये sin और ये sin, sin थीटा। sin into sin क्या होता है, sin into sin sin स्क्वायर, sin into sin हो गया sin स्क्वायर थीटा। क्या यही आंसर है, यही आंसर। अपन कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल अपन अगले वीडियो में करने वाले हैं।